घराने का एक एक्सपोनेंट कहा गया है जयपुर अतरौली घराना, जो आप घराना डू यू फाइंड इट कंस्ट्रिक्टिंग? घराना क्या है और उसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस? But if you believe in that the music is universal, then you cannot really bind yourself to a particular aspect of music. After all, notes are universal, the sentiments are universal, the feelings are universal. घराने का फायदा और मतलब क्या होगा? मैं विश्वास नहीं रखती इस घराने पे। म्यूजिक का जो आउटलुक है वो यूनिवर्सल है। यहाँ पर अगर कोई घराने करेंगे, घराने के बारे में सोचेंगे तो उतना ही एस्पेक्ट हम गाएंगे। जैसे कि अब आगरा घराना है वो ताल पर ज़्यादा महत्व देता है, जयपुर घराना है वो दोनों बैलेंस रखता है, यानी कि सुर और ताल, जो भी सुर गाएंगे उस ताल में के साथ संबंध रख के ही गाएंगे। अच्छा, किराना घराने के लोग हैं वो सुरों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी संगीतकार हो, उसको सुरों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, उसको सुरों से मतलब रखना चाहिए। जो यूनिवर्सल है, जो जनरलाइज हम कर सकते हैं, वो यहाँ तो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू हुआ कि हम इसी घराने के हैं इसलिए यही हम करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ऐसे तो बात नहीं होनी चाहिए। How have you changed and moved out? आपने किस तरह से अपनी I have changed my music because I felt that any feel can be manifested through notes, and therefore I studied the Sahitya Shastra for this. I studied Natya Shastra, and through those valuable books, what I learned was to manifest a feel through notes. I don't restrict myself to a particular feeling, because स्वरों में अष्टभाव हैं, नवरस हैं, उनकी जान पहचान करना हमारा फर्ज है। क्योंकि कई राग हमारे यहाँ ऐसे हैं, कई राग वीर रस के हैं, कई राग करुण रस के हैं, कई राग श्रृंगार रस के हैं। अगर हमने हमारी ही स्टाइल पे गाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि वीर रस ही हमारे घराने के अंदर है, जो श्रृंगार रस हम नहीं दिखा सकते, या करुण रस की कोई भी मतलब कि मैनिफेस्टेशन हम नहीं कर सकते। एक्चुअली आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ टू लीड एज अ म्यूजिशियन, बिकॉज एक तो मैं घराने के बाहर चली गई, यानी एक सहारा छोड़ के बहुत बड़े सहारे की इल्तिजा रखी मैं बाहर निकल आई हूँ। इसलिए लोगों ने बहुत ताड़ा मुझे। लोगों ने ये भी कहा कि I should be boycotted from the world of music because I am breaking away from the tradition. अब भैया बात ये है कि ट्रेडिशन भी कौन सी? हमारे यहाँ मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, हमारे यहाँ ब्रिटिश इन्वेजन्स हुए, आप कौन सी परंपरा चाहते हैं? हम तो चाहते हैं वो परंपरा जहाँ के इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इस नेचर के ऊपर इफेक्ट करता था, हम वो गाना चाहते हैं। हम रिस्ट्रिक्टेड गाना नहीं चाहते, हम वो यूनिवर्सलिटी के पास पहुंच जाना चाहते हैं। तो अगर ये अगर करना है तो आपने को बंद करके नहीं रख सकते ना इसी एक कपाट के अंदर, जैसे कि आगरा घराना का हो या जयपुर घराना का हो या इस घराने का हो, उस घराने का। सुर तो किसी भी घराने का नहीं है। तो इसलिए हमने जो किया आज तक, उसमें लोगों ने ये भी कहा कि जयपुर की स्टाइल में नहीं गाती हैं हम लोग, यानी कि मैंने कहा जयपुर स्टाइल क्या चीज़ है? ये इससे तो बड़ी नहीं है कि कोई भाव जैसे दिल में आता है उसी तरह स्पॉन्टेनियसली आ जाए स्वरों के अंदर से, तो इससे तो बड़ी बात नहीं है कोई। इससे कोई घराना बड़ा तो है नहीं, तो फिर क्यों रिस्ट्रिक्ट करें हम अपनी घराने के? हमने जिस घराने में जो भी अच्छा था हमने ले लिया। लेकिन इस बॉयकॉट का कोई असर हुआ आप पे? कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए।
कोई कलाकार अपनी कला का माध्यम उस हद तक ले जाना चाहता है तो फिर इस पर ध्यान देके बैठेगा तो बस उतना ही करेगा जो आम लोग चाहते हैं। हमने वो किया जो कला चाहेगी।